आज करते हैं डिविडेंड पॉलिसी और डिविडेंड डिसीजन। फिनेंशियल मैनेजमेंट का एक चैप्टर है। शेयर होल्डर को जितना ज़्यादा डिविडेंड दोगे उसका ऊपर डिपेंड करेगा मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। ज़्यादा दिया न कम दिया उसका ऊपर डिपेंड करेगा इक्विटी शेयर होल्डर का मार्केट प्राइस। शेयर होल्डर लोग ऑलवेज क्या चाहता है, मार्केट प्राइस जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। टाइम मौका मिलेगा, पैसा जरूरत है, शेयर बेच के निकल जाएगा। जो कंपनी लॉस में रन करता वो डिविडेंड दे नहीं पाता है। कंपनी कहाँ से डिविडेंड देता है? अपने प्रॉफिट से। प्रॉफिट से सारा एक्सपेंडिचर माइनस करने के बाद डिविडेंड देता है ना। हम लोग किए थे लिवरेज चैप्टर में, क्या किए थे? EBIT, लेस इंटरेस्ट EBT, लेस टैक्स EAT, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद जो बचा है वहां से कंपनी डिविडेंड देता, इंटरिम डिविडेंड देता, प्रोपोज डिविडेंड देता। डिविडेंड जैसा देगा ऐसे मार्केट प्राइस ऑफ शेयर होगा। तो कितना डिविडेंड देने से मार्केट प्राइस क्या होगा, ये डिसीजन बहुत सारा ऑथर किए हैं। एक ऑथर है वॉल्टर्स, वो अपना हिसाब से डिस्कस किए हैं। एक ऑथर है गॉर्डन्स, वो अपने हिसाब से किए। और एक है मॉडिगिलानी मिलर अप्रोच, MM अप्रोच बोलते हैं, उन लोग अलग से डिस्कस किया है। ऑब्जेक्ट वही है, कितना डिविडेंड देने से मार्केट प्राइस पर शेयर क्या होगा वो बोलना। उन लोग का तीनों का ऑब्जेक्ट एक ही है। कभी कभी डिविडेंड रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा ना कम, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा ना कम, उसका ऊपर डिपेंड करेगा मार्केट प्राइस क्या है। वॉल्टर्स कैसे डिस्कस किया है डिविडेंड पॉलिसी, हम लोग साम देख के स्टार्ट करेंगे। सम नंबर 6 करेंगे। सम नंबर 6, पेज नंबर 716। सम नंबर 6 करेंगे। पहले वॉल्टर्स मॉडल करते हैं। वॉल्टर्स मॉडल, लिखो वॉल्टर्स मॉडल, लिखो वॉल्टर्स मॉडल ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। वॉल्टर्स एक फॉर्मूला डेवलप किए हैं, हम देख के लिखोगे। P लिख के ऐसे करते हैं, D प्लस R/KE E माइनस D डिवाइडेड बाई KE। where D equals to dividend per share DPS, R equals to rate of return on investment, KE equals to cost of capital, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल भी बोल सकते हैं। E equals to अर्निंग पर शेयर EPS, P equals to मार्केट प्राइस पर शेयर। ये फॉर्मूला में वॉल्टर्स बोले जैसा डिविडेंड दोगे ऐसे मार्केट प्राइस होगा, P निकल जाएगा। हाँ, मार्केट प्राइस समझ, इसको MPS बोलते हैं।
यहाँ पे और एक जरूरत है, डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो उसको बोलते हैं डीपी रेशियो। इक्वल टू क्या है बोलो? हम लोग मार्केट टेस्ट रेशियो जब करवाए थे तब करवाए हैं, डीपीएस बाई ईपीएस। डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला डीपीएस बाई ईपीएस, डिविडेंड पर शेयर बाई अर्निंग बाई पर शेयर, है ना? तो डीपीएस इक्वल टू क्या बोल सकते हैं बोलो? डीपीएस इक्वल टू ईपीएस इंटू डीपी रेशियो। ईपीएस इक्वल टू डीपीएस इक्वल टू ईपीएस इंटू डिविडेंड पे आउट रेशियो। केई कॉस्ट हम लोग तो जानते हैं, याद है? केई कॉस्ट ऑफ कैपिटल में करवाए थे। केई कॉस्ट क्या है? प्लस जी, डीपीएस बाई एमपीएस प्लस जी, ग्रोथ रेट रहेगा तो। नहीं तो यहाँ पे कभी कभी होगा डीपीएस के इक्वल टू 1 बाई पी ऑब्लिक ई रेशियो, ये भी होता है। के इक्वल टू 1 बाई प्राइस अर्निंग रेशियो। पी रेशियो मतलब प्राइस अर्निंग रेशियो, पी रेशियो को प्राइस अर्निंग रेशियो बोलता है। ये वोल्टस बोला। वोल्टस एक थ्योरी डिस्कस किया, आर ग्रेटर देन के, ये जो रेट ऑफ रिटर्न, आर मीन्स रेट ऑफ रिटर्न, ग्रेटर देन के होने से क्या होगा, लेस देन के होने से क्या होगा, और इक्वल्स टू के होने से क्या होगा, वोल्टस डिस्कस कर दिया है। रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रिलेशन है, उसका पर मार्केट प्राइस भी इफेक्ट होता है, वोल्टस वो भी डिस्कस किया है। हम पहले सम्स करके आर का साथ कई का रिलेशन हम समझाएंगे, थ्योरी भी समझाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सम्स हम कर रहे हैं, एक सम करने से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा वोल्टस मॉडल का, इसलिए ये सम सिलेक्ट किए हैं। सम नंबर 6 देखो, यहाँ पे फर्म का कैपिटलाइजेशन रेट के ही दे दिया है, सामने देखो के ही दिया हुआ है। के ही कितना 10%, आनी पास 10, रेट ऑफ रिटर्न आर, तीनों दे दिया, 3 आर दिया, और डिविडेंड पे आउट रेशियो 5 तो दिया है। वॉल्टर मॉडल में शो द इफेक्ट ऑन डिविडेंड पर मार्केट पर शेयर यूजिंग वॉल्टर्स मॉडल एज्यूमिंग डिविडेंड पे आउट रेशियो इतना। ऑल्सो स्टेट द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो, सबसे अच्छा कौन सा है? बहुत सारा ऑप्शन दिया है। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो 0, 25%, 50%, 75%, 100% दिया। हमको वॉल्टर्स मॉडल में हमको क्या क्या चाहिए? डी चाहिए, आर चाहिए, के ई चाहिए, ई चाहिए। सम नंबर 6 कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए? डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला क्या किए? और डीपीएस इक्वल टू क्या है? ईपीएस इंटू डीपी रेशियो, है ना? लिखो डीपीएस इक्वल टू, डीपीएस मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं? उसको डी बोल रहे हैं। डीपीएस को हम लोग क्या बोल रहे हैं? डी इक्वल टू, डीपीएस इक्वल टू ईपीएस इंटू डिविडेंड पे आउट रेशियो। ये तो ये सम में डीपीएस दे दिया, ईपीएस दे दिया कितना 10, और डिविडेंड पे आउट 0 बोला ना, पहला एक 0 बोला ना, कितना बोला? 0। तो ईपीएस क्या होगा? देखो एक क्वेश्चन बोला डी इक्वल टू ईपीएस कितना 10 इंटू 0% इक्वल टू 0। दूसरा बोला डीपीएस डी इक्वल टू क्या होगा? 10 इंटू
25%। जब 25% डिविडेंड पे आउट रेशियो तब डी कितना होगा 2.5। और क्या बोला डी इक्वल्स टू 10 इंटू 50% इक्वल्स टू 5। डी इक्वल्स टू 10 इंटू 75% 7.5 और डी इक्वल्स टू 10 इंटू 100% तो 10। 5 तो डी है, 3 तो आर है ना। तो बहुत सारा सिचुएशंस आएगा। तुम लोग एक फेस पेज में हम जैसे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे करोगे, देख के करोगे। टोटल 15 सिचुएशन यहाँ पे आ रहा है, हम करें देख के करना। ऐसे लाइन ड्रॉ करो, ऐसा। यहाँ पे क्या होगा, हम लोग का फॉर्मूला डी प्लस टी इक्वल टू डी प्लस आर बाई के ई माइनस डी डिवाइड बाई के। तुमको आर दिया 0.15% और के दिया 0.1। आर 0.15%, 0.10, 0.8 और के सबका सब केस में 0.1, 0.1 और 0.1। मतलब पहला केस हो रहा है आर ग्रेटर देन के, नेक्स्ट हो रहा है आर लेस इक्वल्स टू के, लास्ट में हो रहा है आर लेस देन के। शुरू करते हैं। पहला केस में पी क्या निकलेगा, हम लोग का डी कितना है 0। देखो हम कैसे लिख रहे हैं, 0 प्लस आर बाई के 0.15 बाई 0.10 ई माइनस डी। ई कितना है 10 माइनस डी कितना है 0 डिवाइड बाई के मतलब 0.10। अब क्वेश्चन है स्पीड कैसे आएगा। स्पीड होगा, ये देख के ये कॉपी करो, सिर्फ आर चेंज होगा, है कि नहीं बोलो। पूरा आर चेंज होगा, शुद्ध से ऊपर में आर चेंज कर लो, बाकी सब सेम। 0 प्लस 0.10 बाई 0.10 10 माइनस 0 डिवाइड बाई 0.10। 0 प्लस 0.08 बाई 0.10 10 माइनस 0 डिवाइड बाई 0.10। अब फिलअप करना है पूरा। सोचो इससे ये डिफरेंस क्या है, सिर्फ डी चेंज हो रहा है। 0 का जगह क्या हो रहा है 2.5 हो रहा है, सिर्फ 0 का जगह 2.5 करो और देख के कॉपी कर लो। 2.5 प्लस 0.15 बाई 0.10 10 माइनस 2.5 डिवाइड बाई 0.10। अब करते जाओ, 2.5 प्लस 0.10 डिवाइड बाई 0.10 10 माइनस 2.5 डिवाइड बाई 0.10। ऐसे करते रहो, पूरा फिलअप करो। 2.5 प्लस 0.08 डिवाइड बाई 0.10 10 माइनस 2.5 डिवाइड बाई 0.10। पूरा ये 15 जो जगह है 15 का बॉक्सेस, उसमें पूरा फिलअप कर लो। सबका निकालने के रिजल्ट देखो, जहां पे आर ग्रेटर देन के ई है उसका रिजल्ट है 150, 137.5, 125, 112.100। आर इक्वल टू के ई में सब में 100 है। आर लेस देन के ई में 80, 85, 90, 95, 100। यहां से हम लोग को क्या थ्योरी डेवलप है, वॉल्टर्स क्या बोलना चाहते हैं। पहले बोलते हैं आर ग्रेटर देन के ई का बारे में। पहले हम आर ग्रेटर देन के ई के बारे में बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो। जब आर मतलब रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन के ई कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब क्या हुआ, तुम जितना सोचो 10% लोन लिया है, इंटरेस्ट 10% दे रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं 15%, मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट देने के बाद भी तुम्हारे पास प्रॉफिट है कि नहीं। ये अच्छा है ना खराब है, अच्छा है। आर ग्रेटर देन के ई ऑलवेज अच्छा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से रिटर्न ज्यादा है। जब आर ग्रेटर देन के ई, तब देखो
जितना डिविडेंड ज्यादा दे रहा है मार्केट प्राइस उतना कम होने जा रहा है। देखो तुम, डिविडेंड 0, मार्केट प्राइस 150। डिविडेंड जब 2.5 हुआ थोड़ा कमा, डिविडेंड जितना बढ़ रहा है लास्ट में 10 देखो 100 आ गया, कम हो रहा है। ऐसे क्यों हो रहा है? वॉल्टर्स क्या बोल रहा है? वॉल्टर्स क्या डिस्कस किया थ्योरी में? तुम लोग नहीं लिखोगे। आर ग्रेटर देन के, कंपनी डिविडेंड नहीं दे रहा है तो मार्केट प्राइस ज्यादा हो रहा है। ऐसे क्यों हो रहा है? डिविडेंड जब 0 है मार्केट प्राइस सबसे ज्यादा है। इसका मतलब है कंपनी डिविडेंड नहीं देने से प्रॉफिट तो हुआ है। आर ग्रेटर देन के ही मतलब क्या है? कंपनी का प्रॉफिट है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल करने के बाद भी प्रॉफिट है। कंपनी डिविडेंड नहीं देने से क्या हो रहा है? पैसा कहाँ किसका पास रहेगा? कंपनी के पास, अपने पास रहे। कंपनी वो पैसे लेके क्या करेगा? कोई नया प्रोजेक्ट बनाएगा, नया बिल्डिंग लेगा, नया मशीन लगाएगा, नया मार्केट में मार्केट कैप्चर करेगा, वो पैसा में इन्वेस्ट कर देगा। तब क्या हो रहा है? कंपनी का मार्केट प्राइस क्या हो रहा है? ज्यादा क्यों हो रहा है? शेयर होल्डर क्या सोच रहे हैं? कंपनी का डेवलपमेंट हो रहा है, तब मार्केट प्राइस बढ़ जाता है। एग्जाम्पल का फॉर्म में बोलते हैं, नोकिया जो फोन पहले निकला था तब तो मार्केट में मोनोपोली था। प्रोडक्शन कॉस्ट कुछ भी हो, मार्केट प्राइस में जो प्राइस हमें बेचता था वो बेचता था उतना प्राइस में। तब उसका क्या आर ग्रेटर देन के ही है। तब नोकिया क्या किया? ऑल ओवर वर्ल्ड में सारा जगह बिजनेस फैला दिया। दिया कि नहीं? जितना डिविडेंड नहीं देके क्या कर रहा है? मार्केट कैप्चर, पूरा अपना जो प्रॉफिट पोर्शन है डिफरेंट जगह में इन्वेस्ट किया, डिफरेंट जगह में फैक्ट्री बनाया, डिफरेंट जगह शॉप ओपन किया। तब आर ग्रेटर देन कई। तब शेयर होल्डर लोग क्या सोचते हैं? अरे ये तो मार्केट प्राइस, मार्केट कंपनी डेवलप बहुत ज्यादा हो रहा है, तब मार्केट प्राइस बढ़ जा रहा है। इसको बोलते हैं ग्रोथ फार्म। तो लो हेडिंग करो ऊपर में, ग्रोथ फार्म। ग्रोथ फार्म, ग्रोथ फार्म कब बोलेंगे? व्हेन आर इज ग्रेटर देन के ही, इट मीन्स क्या है? कंपनी हैविंग रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। कंपनीज जब डिविडेंड नहीं देते हैं, ग्रेटर पोर्शन ऑफ रिटर्न अर्निंग्स क्या होता है? री इन्वेस्ट इन टू द बिजनेस। उसको क्या बोलते हैं? प्लाउ बैक ऑफ प्रॉफिट। प्लाउ बैक किसको बोलते हैं? प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करने का बोलते हैं प्लाउ बैक। प्लाउ बैक ऑफ प्रॉफिट। डिविडेंड नहीं देके कंपनी नया नया इन्वेस्ट कर रहा है, एज ए रिजल्ट मार्केट प्राइस पर शेयर बढ़ जा रहा है। इसको बोलते हैं ग्रोथ फार्म। व्हेन आर इज ग्रेटर देन कई, इट मीन्स greater portion of earnings is reinvested into the business is known as plowback of profit. At that time, market price is greater when DP ratio is 0. Market price का this is optimum point. This is optimum point. When R greater than KE, optimum point क्या है? DP ratio 0. This is optimum. हम लिख के रखते हैं R greater than KE में optimum क्या है? रुको एक मिनट देख के लिखो। This is optimum point. हम लिख देते हैं optimum. ये ऑप्टिमम है जब डीपी रेशियो 0 है। कौन से कंडीशन में? आर ग्रेटर देन के में। जब आर इक्वल टू के, आर इक्वल टू के में क्या है? जितना इनकम हो रहा है उतना कॉस्ट ऑफ कैपिटल जा रहा है। कितना भी डिविडेंड दो, मार्केट प्राइस कोई चेंज नहीं हो रहा है। चेंज नहीं हो रहा है, तब इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म, वॉल्टर उसको डिस्कस किया नॉर्मल फॉर्म। आर लेस देन के, आर रिटर्न कम है। आज का नोकिया प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारा कॉम्पिटिटर है। क्या बोले समझ में आया? अभी क्या है? आर लेस देन के है, रिटर्न कम है के से। तो शेयर होल्डर क्या क्या करना चाहता है? बोलो, शेयर होल्डर क्या चाहता है? बोलो, पैसा कैसे भी मिल जाए, उठा ले पैसा।
इसलिए जितना ज्यादा डिविडेंड दे रहा है मार्केट प्राइस उतना ज्यादा हो रहा है। मतलब सबसे ज्यादा कहाँ पे है? डीपी रेशियो 100%, ऑप्टिमम, इट इज ऑप्टिमम। आर लेस देन के में क्या है? द कंपनी डज नॉट हैव एनी प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। अभी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है। अब बहुत सारा फैक्ट्री खोल देंगे, चांस है रिटर्न आने का? बहुत सारा कंपटीशन है, आने का चांस नहीं है। तो जितना ज़्यादा डिविडेंड होगा उतना मार्केट प्राइस बढ़ेगा। तो आर लेस देन कई में क्या ऑप्टिमम क्या है? डीपी रेशियो 100%। आर ग्रेटर देन कई में ऑप्टिमम क्या है? डीपी रेशियो 0। डीपी रेशियो जब 0 है तब ऑप्टिमम है, आर ग्रेटर देन कई में। समझे? ये थ्योरी तुम लोग का किताब में है, हम जो बोले इसलिए नहीं लिखा है, किताब में है, हम दिखा देते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लोगे। कमेंट क्या करना है? नंबर 1 क्या कमेंट है? आर ग्रेटर देन कई मतलब क्या? हायर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एज कंपेयर टू रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट। सच फर्म टर्म्ड एज ग्रोथ फर्म। द ऑप्टिमम डिविडेंड पेआउट रेशियो क्या होगा? 0। और कंपनी kept greater portion of earnings and it is known as plowback of profit. Optimum dividend payout ratio is 0 होगा। आर लेस देन कई मतलब क्या है? फर्म टर्म्स है डिक्लाइनिंग फर्म। क्या होता है? जितना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करके शेयर होल्डर को ज्यादा डिविडेंड दोगे तो मार्केट प्राइस ज्यादा होगा। ऑप्टिमम डिविडेंड पेआउट रेशियो इज 100%। आर इक्वल्स टू के मतलब क्या? नॉर्मल फर्म डिविडेंड कितना भी दे दो मार्केट प्राइस कोई चेंज नहीं हो रहा है। ये है कमेंट। एजम्पशन वॉल्टर क्या लिया नीचे? उसका नीचे देखो एजम्पशंस ऑफ वॉल्टर्स मॉडल। वॉल्टर्स क्या एजम्पशन लिया? द फर्म डज नॉट डिपेंड अपॉन एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ फंड। मतलब एक्सटर्नल सोर्स मतलब बाहर से पैसा नहीं लेता है, कंपनी अपना पैसा लगाता है, इक्विटी शेयर, डिवेंचर, लोन नहीं लेके अपना पैसा लगा रहा है, ये एजम्पशन लिया है। आर दो बी नंबर में क्या बोला? आर कई कांस्टेंट, आर और कई ऑलवेज कांस्टेंट ले रहा है। और फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ द फर्म डिविडेंड पर शेयर रिटर्न रिमेन कांस्टेंट, द फर्म हैज इनफाइनाइट टाइम्स लाइफ। ये है एजम्पशन वॉल्टर्स मॉडल का। और क्या पढ़ना होगा? क्रिटिसिज्म ऑफ वॉल्टर्स मॉडल। ऑल्टर जो किया सही ना गलत, हम लोग का कोई भी कमेंट में फॉर और एगेंस्ट में होता है ना, डिबेट में भी कोई फॉर में बोलता, कोई एगेंस्ट में बोलता, ये एजम्पशन ये है। तो क्रिटिसिज्म भी है ऑल्टर्स मॉडल का। एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आता? कमेंट, एजम्पशंस एंड क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म क्या है एक बार बोल दे, उसके बाद हम दिखाएंगे कहाँ है। रियल लाइफ में कोई अपना पैसा लगाता है बिजनेस में, एक्सटर्नल सोर्सेस का ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। नंबर 1 पॉइंट का एगेंस्ट में बोले। नंबर 2 में बोला आर कई कांस्टेंट कभी होता ही नहीं है, और कोई फाइम का इनफाइनाइट टाइम लाइफ नहीं है। ऑपोजिट इनफाइनाइट लाइफ है, लाइफ टाइम 100 ईयर, 100 ईयर्स, 20 ईयर्स, 1000 ईयर्स चलता रहेगा फार्म। इनफाइनाइट लाइफ नहीं होता है, तो फार्म का फाइनाइट लाइफ भी होता है, दैट इज क्रिटिसिज्म। तो ये हुआ। और तुमको क्या क्या पढ़ना है? कमेंट, एजम्पशन, क्रिटिसिज्म। कमेंट यहाँ पे है, एजम्पशन यहाँ पे है, और क्रिटिसिज्म कहाँ पे हम बोल रहे हैं। होमवर्क देंगे। वॉल्टर्स मॉडल का एजम्पशन देख लिए, ये एजम्पशंस है जो आर कैनॉट, के ही कैनॉट बी कांस्टेंट, कोई फार्म का इनफाइनाइट लाइफ नहीं है, और बिजनेस रिस्क को कवर नहीं किया है वोल्टेज। तो अभी होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क लिखो 1 2 लिखो 3 4 5 6 हम कर दिए हैं। आएगा नहीं मैं
ठीक है 6 तक 1 to 6